हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क माइंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है लीगल प्रोसीड्यूर व्हेन ए गर्ल स्लैप्स ए बॉय। इसका मतलब ये है कि आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब किसी लड़की लड़का को थप्पड़ मारता है तो लड़का के पास क्या लीगल राइट्स है या वो क्या लीगल प्रोसीड्यूर ले सकता है उसका जस्टिस के लिए। ठीक है, देखिए, इन इंडिया व्हेन अ गर्ल स्लैप्स अ बॉय द इंसिडेंट कैन बी एड्रेस्ड अंडर क्रिमिनल सिविल लॉ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड द बॉयज डिसीजन टू परसो लीगल एक्शन। मतलब ये है कि जब भी कोई लड़की लड़का को जब थप्पड़ मारता है तब वो कंप्लीटली डिपेंड करता है वो लड़का के ऊपर या वो इंसिडेंट के ऊपर कि वो सिविल माध्यम के थ्रू जाना चाहता है या फिर वो क्रिमिनल माध्यम के थ्रू जाना चाहता है। ठीक है, क्रिमिनल माध्यम मतलब कि ही हैज टू गो टू द पुलिस स्टेशन, और सिविल माध्यम ये है कि ही विल गो टू द कोर्ट बाय थ्रू ए लॉयर। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट हमको दो कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, व्हाट इज असॉल्ट एंड व्हाट इज बैटरी। देखिए, ये जो असॉल्ट जो होता है ये होता है कि मैं तुमको थप्पड़ मारेगा, कोई मतलब थ्रेट जो देता है उसको बोलता है कि असॉल्ट बोलते हैं उसको। और सचमुच में थप्पड़ जब कोई मार देता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बैटरी बोल देते हैं। मैं आपको थप्पड़ मारेगा, वो है आपका असॉल्ट। थ्रेटनिंग देने को असॉल्ट बोलते हैं, और वो थ्रेटनिंग को एक्चुअल में जब आप एग्जीक्यूशन में लाते हो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। ये दोनों जो टर्म है वो आपका नेक्स्ट हम वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन करेगा तब ये चीजें आएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू दिस। ओके, देखिए, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है थप्पड़ वाला तो क्या होना पड़ता है कि वो लड़का को पहले वो फोटो लेना चाहिए अगर कोई भी इंजरीज हुआ है, और मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कोई भी अगर माइनर स्वेलिंग हो या फिर कोई भी रेडनेस हो, इंजरी मार्क या कुछ भी हो, उसको फोटो लेना चाहिए और विटनेस लेना चाहिए और वीडियो एविडेंस भी करना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आपका ये जस्टिस मिलने के लिए प्रोसीड्यूर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो प्रोसीड्यूर में ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए ये डिस्कस करते हैं कि वो जो क्रिमिनल, जो मतलब जब जो लड़का जो एक्शन लेगा, क्या वो क्रिमिनल लेगा या वो सिविल लेगा। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर से वो कैसे जस्टिस उसको मिल सकता है। देखिए, सीधा सीधा वो लड़का पुलिस स्टेशन में जाएगा और एक कंप्लेंट लॉन्च करेगा। अब देखिए, ऐसा बात है कि जो ये थप्पड़ मारने का जो इंसिडेंट जो होता है वो आपका 323 आईपीसी में होता है, जो एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब यह है कि जो छोटा छोटा जो इंसिडेंट होता है और वो सब इंसिडेंट में पुलिस आपका अरेस्ट जनरली नहीं करता है। अगर अरेस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए आपका मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी चाहिए। ठीक है, अगर वो पुलिस अगर रिफ्यूज करता है, मतलब उसका कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, तब वो लड़का डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास वो अप्रोच कर सकता है। तो अप्रोच करके अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट को। तब जब उसका कंप्लेंट जब उसको एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक पुलिस जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक तो ऑर्डर देता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगा तो क्या करेगा, एक मतलब उसको बोलेगा कि जाओ गेट ए मेडिकल रिपोर्ट। तो उसको मेडिकल के पास लेके जाएगा। मेडिकल ले जाने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसमें दिखेगा कि हाँ उसको तो मारा गया है, उसका तो फिजिकल हार्ट हुआ है। तो कौन हार्ट किया है, तो वो लड़की ने किया है। तब जाके क्या करेगा, वो लड़की को मतलब अरेस्ट करेगा, क्योंकि या फिर समन करेगा दैट आप इस तारीख को या फिर आप कोर्ट में आप अपियर हो जाओ। तो अपियर में जब वो लड़की जब अपियर होता है तब वो प्रोसीड्योर शुरू होता है। ठीक है, ये है मीन्स और ऑफ व्हेन द मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट्स द complaint they may of their in some grievous hurt section 325 IPC or other cognizable offenses are involved, the police can register an FIR, investigate and potentially arrest the girl। देखिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट में अगर कुछ मतलब ग्रीवियस हार्ट मतलब बहुत ही खून बह रहा है या फिर कुछ सीरियस मतलब उसको चोट लग गया है, तब उसी कंडीशन में मतलब पुलिस मतलब वो लड़की को अरेस्ट करता है। लेकिन जनरली क्या होता है, समन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस हियरिंग होता है उसका, और वो लड़का को मतलब प्रूफ करना पड़ेगा कि वो स्लैप कैसे हुआ था, अनप्रोवोक तरीके से हुआ था, अनजस्टिफाइड तरीके से हुआ था। उसके बाद लड़की को भी मतलब डिफेंस के लिए बोला जाएगा कि आप भी उसको डिफेंड करो। तो लड़की जितने तरीके से हो सकता है उसको डिफेंड करेगा, कि मतलब वो बोलेगा कि मुझे टीज किया था या फिर मुझे प्रोवोक किया था या फिर मुझे कुछ गंदे गंदे इशारा कर रहे थे, कुछ भी बोल सकता है। तो जो भी हो,
मतलब अगर टीच भी कर सकता है या फिर इशारा भी कर सकते हो तो, लेकिन आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते हो। और वैसे भी अगर वो लड़का के पास अगर इंजरी का फोटो है और अगर स्लैप करने का अगर वीडियो भी है और विटनेस भी है, तब क्या होगा, वो केस किसके हक में जाएगा, लड़का के हक में ही जाएगा। जैसे कि और जब अगर वो लड़का अगर वो केस जीत जाता है तो उसको फाइन, लड़की को क्या भरना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, या फिर उसको कम्युनिटी सर्विस में थोड़ा सर्व करना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्विस मतलब ये है कि मतलब अगर वो लड़की मतलब काम करने का लायक है तो वो मतलब किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ्री फ्री का काम करना पड़ेगा या फ्री का सर्विस देना पड़ेगा। और बहुत ही रेयर केसेस में आपका इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है। और एक और चीज है कि ये जो सेक्शन जो 322(3) है आईपीसी, थप्पड़ मारने का जो ये है, उसको कंपाउंडेबल भी बोलता है। जैसे कि आप लोग बॉय और गर्ल आपस में उसको सुलट लो और एक दूसरे को माफ कर दो, उसको कंपाउंडेबल बोलता है। अगर कंपाउंडेबल हो जाता है तब क्या होता है कि ये केस को रिजॉल्व किया जा सकता है। और अगर वो लड़की का अगर डिफेंस मजबूत है, लड़की का वो अगर वो लड़का अगर कोई भी फोटो नहीं दे पाता, कोई भी वीडियो नहीं है, कोई भी विटनेस नहीं है, तो क्या होता है कि लड़की का डिफेंस जो होता है वो अपील हो जाता है, और जो क्या है कि ये जो केस जो होता है वो एक्विट हो जाता है, लड़की केस जीत जाता है। तो ये हो गया आपका क्रिमिनल साइड का। अब आते हैं सिविल प्रोसीड्योर। सिविल प्रोसीड्योर में क्या होता है, द बॉय कैन फाइल ए सिविल सूट फॉर बैटरी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट earlier. Now he must prove that the slave occurred without consent, it caused him harm, whether emotional or reputational, and the damages that is medical cost. उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मतलब उनके लड़का के कंसेंट के बिना ही उसको थप्पड़ मारा गया था, या फिर उसको हार्म किया गया था, उसका इमोशनल भी उसको मतलब हार्म किया गया है, उसका रेपुटेशन, जैसे कि पब्लिक में थप्पड़ मार दिया, किसी इंस्टीट्यूशन में थप्पड़ मार दिया, तो उसका रेपुटेशन को हर्ट हो चुका है। तो वो जो डैमेजेस जो हुआ है या मेडिकल जो भी है, तो उसके लिए लड़की को जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद जो केस जो है वही सेम तरीके से उसको आपका सिविल कोर्ट में हर्ट मतलब उसका हियरिंग होता है। उसके बाद एविडेंस देना पड़ेगा, लड़का को एविडेंस देना पड़ेगा कि मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेस, टेस्टिमनी जो भी है, वीडियो एविडेंस, सब कुछ देना पड़ेगा। गर्ल भी डिफेंस करेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, सब कुछ देगा। देने के बाद अगर देखा जाता है कि अगर वो लड़का का अगर पल्ला अगर भारी है, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे देगा, मेडिकल एक्सपेंसेस का जो भी है मतलब उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और अगर गर्ल्स का भी अगर डिफेंस अगर भारी है तो वो केस को क्या कर देगा, उसको डिसमिस कर देगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ ए गर्ल स्लैप्स ए बॉय। तो मेरा एडवाइस ये है, मतलब आप लोग लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी फिजिकली आप टॉर्चर मत करो, फिजिकली असॉल्ट मत करो, बैटरी मत करो, कुछ फिजिकली टच ही मत करो। सो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, और मतलब अगर आपको कुछ भी चीज अगर अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट उसको अवॉइड करो। क्योंकि देखिए ये कोर्ट कचहरी का जो मामला, जो भी मतलब मामला जो होता है वो बहुत ही लेंथी होता है। और मतलब जो भी आजकल जो फास्ट ट्रैक है वो भी है, लेकिन आज का जो बिजी शेड्यूल है, वो बिजी शेड्यूल में अगर आप एक दो दिन के लिए भी ये कोर्ट कचहरी के मामले में अगर उसको आपको चक्कर लगाना पड़े तो आपका बहुत ही लॉस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई माय एडवाइस इज दैट जितना हो सके ये सबको अवॉइड कीजिए। ओके। तो आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। और अगर आपको इस दौरान में अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन हुआ हो या कोई भी डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके। थैंक यू।